चलिए शुरू करते हैं हमारा मैक्स। ओके, प्रीवियसली तुषार सर की क्लास में कुछ ना कुछ तो फाउंटेन वाला आप लोगों को बताया गया था, राइट? फाउंटेन क्लोथ डायनेमिक्स कुछ तो बताया था ना उन्होंने। आई डोंट नो, प्रोबेबली नीतीश बता सकता है। नहीं पता सर, मेरे को समझ ही नहीं आता था कुछ। अच्छा, कुछ आइडिया नहीं है। ओके, सो चलिए, अभी हमने नॉर्मल ज्योमेट्रिक डायनेमिक्स देखे थे, कोलिजन वगैरह, सॉलिड ऑब्जेक्ट्स की डायनेमिक्स देखे थे। क्लॉथ डायनेमिक्स भी डेफिनेटली आई विल बी एडिंग ऑल ऑफ दैट ऑल्सो। सो स्क्रीन शेयर है और हम लोग शुरू कर रहे हैं हमारा डायनेमिक्स विथ मैक्स, कि किस तरीके से मैक्स में ऑब्जेक्ट डायनेमिक्स और किस तरीके से कोई भी तरीके का डायनेमिक क्रिएट किया जाता है। सॉरी, डायनेमिक्स के लिए आप ये एक छोटा सा रिबन जो देख रहे हैं, ये रिबन ओपन होता है आपको डायरेक्टली यहाँ पैनल्स में इस सेक्शन पे क्लिक करना होता है। जस्ट अ मिनट, आई थिंक इट्स ये राइट क्लिक करना होता है इस सेक्शन पे और मास इफेक्ट्स टूल बार निकालना होता है। ये टूल बार ही एक्चुअली ये चार ऑप्शंस हैं जो कि डायनेमिक्स में कैश करते हैं। ऑब्जेक्ट में क्लॉथ डायनेमिक्स ऑप्शन ऑन करना है, ये सारी चीज़ें यहाँ से होती हैं। अब इस वर्क के लिए हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा अब हम लोग पार्टिकल डायनेमिक्स में जा रहे हैं। क्रिएट ऑप्शन में डायनेमिक्स जो है वो डायरेक्टली यहाँ से भी मिलते हैं, विच इज़ पार्टिकल सिस्टम्स और डायनेमिक ऑब्जेक्ट सिस्टम जो यहाँ पे आपको मिलता है। इसके साथ साथ फोर्सेस जो होती हैं वो आपको ये वाले ऑप्शन पे मिलती हैं। यहाँ पे आपको फोर्स भी मिलेंगी, डिफ्लेक्टर्स भी मिलेंगे, ज्योमेट्री भी मिलेगी, मॉडिफायर और पार्टिकल्स डायनेमिक्स भी आपको मिलता है। अब ये क्या है, ये पूरे ऑप्शन जो हैं ये इफ़ेक्ट्स हैं, ये वो फोर्सेस हैं जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर में अप्लाई किए जा सकते हैं, चाहे वो पार्टिकल ऑब्जेक्ट हो चाहे किसी भी तरीके का ऑब्जेक्ट हो। ओके, और देन इसके साथ साथ हमारा जो क्या बोलते, फोर्सेस वाला काम जो है वो पूरा यहाँ होगा, तो यहाँ पे आप क्रिएट नहीं कर पाओगे। पार्टिकल्स क्रिएशन या ज्योमेट्री क्रिएशन सारा कुछ यहाँ से होगा। तो मैं यहाँ पे एक डायनेमिक ऑब्जेक्ट में भी जाऊँगा। थोड़ा सा आपको बता दूँ, कुछ प्रीसेट डायनेमिक्स भी हैं इसके अंदर। राइट, और ये पहले से बने बनाए कुछ डायनेमिक ऑप्शंस हैं जिनको यूज़ करके हम कुछ एक ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। तो चलिए शुरुआत में थोड़ा सा आपको कुछ सस्पेंशन सिस्टम वगैरह बताता हूँ, थोड़ा वार्म अप करते हैं डायनेमिक्स के साथ और फिर हम किसी पार्टिकल वर्क को एडमिट करेंगे, इनबिल्ट करेंगे। सो लेट्स क्रिएट सम ज्योमेट्री फर्स्ट। पहले मैं थोड़ी सी ज्योमेट्री क्रिएट करूँगा और डिसाइड करूँगा कि कौन सी ज्योमेट्री से क्या बनाऊँ। तो लेट मी थिंक। जस्ट अ मिनट। ओके, सो लेट्स डू सम डायनेमिक्स। सो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैं एक क्यूब में मैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता हूँ क्योंकि मुझे क्यूब्स बनाने बहुत अच्छे लगते हैं और सारी ज्योमेट्री जो है वो मैं क्यूब से ही बनाता हूँ। तो मैं यहाँ पे एक सिंपल क्यूब ले रहा हूँ और let's probably add one more cube over here. ओके, और हमारे पास दो क्यूब आ गए हैं यहाँ पे।
और हम क्या करेंगे, अब एक ऑब्जेक्ट पे जाएंगे, यहाँ डायनेमिक ऑब्जेक्ट ऑप्शन है, इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे मैं स्प्रिंग डायनेमिक्स ऑन कर रहा हूँ। स्प्रिंग डायनेमिक्स जो है वो कुछ ऐसा नज़र आता है, तो आई विल बी जस्ट गोइंग फॉर हियर। ये कुछ ऐसा नज़र आता है, राइट। इसको हमें टॉप से ड्रॉ करना होगा, सो काइंड ऑफ लाइक दिस। और ये सॉरी, स्प्रिंग जो है वो एक्चुअल में मॉडिफायर में जाएंगे तो यहाँ पे उसके कुछ पैरामीटर मिलते हैं। स्प्रिंग सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, यानी कि जो स्प्रिंग इफेक्ट अगर हमें देना है तो उसके लिए हम यहाँ पे जा सकते हैं। सो एज यू कैन सी देयर इज अ फ्री स्प्रिंग, बाउंड टू ऑब्जेक्ट, पिवट्स ऑप्शन है, और हाइट जो है वो स्प्रिंग की हाइट आप ऐसे तय कर सकते हो। डायमीटर कितना चौड़ा कितना पतला इसको सेट करना है। सेगमेंट्स कितने देने हैं, स्मूथ रखना है। और दूसरी चीज़, ये जो टर्न्स हैं इन टर्न्स को भी बढ़ा सकते हो आप। सो ये देखो बड़े बड़े ढेर सारी स्प्रिंग हो गई, और इसको मैं कर देता हूँ 13 टू बी एग्जैक्ट। ओके, अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट में हम इसको, अब स्प्रिंग जो है इसको बस बताना होता है कि बाउंड टू ऑब्जेक्ट पिवट्स पे सेट करेंगे। फ्री स्प्रिंग में हम इसको ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते। वैसे फ्री स्प्रिंग में हम लोग जब इसको किसी ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग वर्क करेंगे या किसी ज्योमेट्री से इसके ऊपर में हमला किया जाएगा, तब वो डेफिनेटली क्या बोलते हैं, रिएक्ट करेगा। लेकिन बाउंड टू ऑब्जेक्ट पिवट ऑप्शन में क्या होता है, हम बता देते हैं कि इसका शुरुआत और अंत कहाँ पे है। तो जैसे गाड़ी के सस्पेंशन बनाने हो गए, साइकिल का सस्पेंशन बनाना हो गया, बीच में टेंशन क्रिएट करनी है, रोप टेंशन क्रिएट करनी है, इन सब चीज़ों के लिए आपके ये स्प्रिंग डायनेमिक्स यूज़ हो सकते हैं। तो टॉप ऑब्जेक्ट के लिए मैं सेलेक्ट करूँगा, उसको टॉप से पिक कर दूंगा, तो यहाँ पे टॉप ऑब्जेक्ट बॉक्स 01 आ गया। बॉटम ऑब्जेक्ट ये होगा, ठीक है। अब जैसे ही मैं टॉप और बॉटम देता हूँ तो वो अपने हिसाब से एक दूसरे को एडजस्ट कर लेता है। एंड लेट मी शो यू कि जब मैं इसको मूव कराता हूँ तो ये कनेक्ट रहता है। फाइन, सर एक बार और करिएगा सर। ओके, शुरुआत से करते हैं। जाएंगे क्रिएट में, डायनेमिक ऑब्जेक्ट्स में जाएंगे और स्प्रिंग यूज़ कर रहे हैं हम। यहाँ पे स्प्रिंग पे क्लिक करेंगे, टॉप में जाएं, क्लिक और ड्रैग करें। अब क्या होगा, हमारे पास स्प्रिंग आ जाएगी। सेंटर पे रख लेते हैं। स्प्रिंग की चेंजेस करने के लिए मॉडिफायर पैनल पे जाएंगे और इसके टर्न्स बढ़ा देते हैं। मैं टर्न्स ज़रूरी नहीं है बढ़ाने, बट मैं बढ़ा देता हूँ क्योंकि उससे हाईली एक विजुअल फील आता है। तो मैं यहाँ पे इसको 20 टर्न्स दे रहा हूँ, ये कुछ ज़्यादा हो जाएंगे। लेट्स गो टू 15 और हाइट बढ़ा देते हैं। राइट, हाइट बढ़ा देते हैं। हाइट बढ़ाने के बाद लाइक इसका डायमीटर और हाइट हम ऐसे सेट कर देते हैं। हालांकि सेट करने की ज़रूरत नहीं, वो अपने आप खुद को स्ट्रेच कर लेगा। बाउंड टू ऑब्जेक्ट पिवट्स में जाके स्प्रिंग को सेलेक्ट करेंगे, पिक टॉप ऑब्जेक्ट, ऊपर वाले पे क्लिक कर देंगे, फिर स्प्रिंग को सेलेक्ट कीजिए, पिक बॉटम ऑब्जेक्ट और नीचे वाले पे सिलेक्ट कर दीजिए। ये देखो टॉप वाला जो है वो ऊपर में जाएगा, बॉटम वाला नीचे में जाएगा। अपने आप स्प्रिंग उसके बीच में एडजस्ट हो जाएगी। एडजस्ट हो गई तो काम ख़त्म। आप फिर इसको कहीं पे भी मूव कराइए, स्प्रिंग जो है वो आपके अकॉर्डिंग एडजस्ट होती रहेगी। क्लियर? मास इफेक्ट्स में प्ले करके देखोगे, अभी
कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है। इसको देखते हैं। वैसे टेस्ट में तो एनिमेट करोगे तो वो अपने हिसाब से, ओके इट वाज समवन एल्स, नो यू कैन वर्क, नो इश्यूज। ऑल राइट, सो अब ऊपर में कोई ज्योमेट्री गिराना है हमको, ठीक है। तो हम कुछ ऐसा ही करते हैं, इसमें डैम्पिंग क्रिएट करके देखते हैं, या इसमें हम कोई ऐसा इफ़ेक्ट क्रिएट करके देखते हैं जिससे ये ज्योमेट्री जो है ये एक्चुअल में रिएक्ट करने लगे दूसरी ज्योमेट्रीज के हिट करने से। तो यहाँ पे एक ऑप्शन होता है, सेट एज डायनेमिक रिजिड बॉडी, सेट एज सेलेक्टेड एज काइनेमेटिक रिजिड बॉडी, सेट एज सेलेक्टेड एज स्टैटिक रिजिड बॉडी। ये जो तीन ऑब्जेक्ट होते हैं मैंने माया में बताए थे नीतीश, राइट? जी सर। ये वाले बताए होंगे सर, बिल्कुल। ये वाले जो डायनेमिक बॉडीज थी वो कौन कौन सी थी? डायनेमिक, काइनेमेटिक और स्टैटिक बॉडी थी। लेकिन ये तीन बॉडीज जो थी, बगल में मेरे रोशन भी बैठा हुआ है और मैं रोशन को भी इसमें संबोधित कर रहा हूँ कि ये क्लासेस के दौरान मैंने डायनेमिक्स पढ़ाते हुए ये तीन बॉडीज बताई थी। डायनेमिक क्या होता है, काइनेमेटिक क्या, सॉरी काइनेमेटिक क्या होता है और स्टैटिक क्या होता है। उप्स, जस्ट अ मिनट गाइस, एक्चुअली पावर थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा था। हाँ, वो भी शांत है, मान नीतीश। बोल रहा पूछ रहे हैं क्या मेरे से? हाँ, चलो। मैं भी शांत हूँ सर। हाँ, तुम भी शांत हो, वो भी शांत है। देखो, डायनेमिक रिजिड बॉडी, काइनेमेटिक और स्टैटिक। डायनेमिक का मतलब होता है यानी जिसके साथ इंटरेक्ट किया जा सके। आप जब टाइमलाइन प्ले करते रहो, टाइमलाइन बोलूँ तो ये टाइमलाइन प्ले करते रहो, या आप चाह रहे हो कि कोई ऑब्जेक्ट उसके ऊपर में कंटिन्यूसली चेंज होता रहे। अब चलो एक अच्छा एग्जांपल देता हूँ। गाड़ी, बाइक चल रही है और बाइक के टायर जो हैं वो सस्पेंशन ऊपर नीचे हो रहा है। अब गाड़ी जब तेज़ होती है तो सस्पेंशन तेज़ हो जाता है, गाड़ी जब धीमे होती है तो सस्पेंशन धीमा हो जाता है, राइट? जब ऐसा कोई इफेक्ट होता है, ये डायनेमिक इफेक्ट होता है क्योंकि ये कॉन्स्टेंटली बदल रहा है, इसकी वैल्यू बदल रही है। तो आप डायनेमिक वैल्यूज़ को यहाँ पे बताते हैं कि ये ऑब्जेक्ट जो है ये भी कुछ ऐसा ही है जिसकी वैल्यू फिजिक्स के अकॉर्डिंग निरंतर बदल सकती है, ठीक है। काइनेमेटिक, काइनेमेटिक रिजिड बॉडी, ये वो रिजिड बॉडी होती है यानी जब ज्योमेट्री आपकी स्लोप में आए, या बोलना चाहिए कि ऐसी बॉडी जो कि फिजिक्स फोर्सेस के अकॉर्डिंग, ये अगर बोलूँगा तो आप कॉन्ट्रडिक्टरी कर जाओगे उसके साथ, क्या बोलते हैं, डायनेमिक के साथ। बट डायनेमिक एक्चुअली में क्या होता है, वो खुद ही फोर्स होता है, खुद ही ऐसा ज्योमेट्री होती है जो कि फोर्स जनरेट कर रही है। काइनेमेटिक क्या होती है कि जो स्पीड वेलोसिटी के अकॉर्डिंग बदलती है। ऐसी कोई बॉडी जिसका एनिमेशन या जिसका इंटरेक्शन केवल स्पीड फोर्स पे डिपेंड करता है, स्पीड और वेलोसिटी पे, ठीक है। वेलोसिटी मतलब पता है ना? किसका? फ्लैश का? फ्लैश का एग्जांपल देना ठीक होगा, या फिर ये भी बोला जा सकता है कि अगर कोई पत्थर आप पहाड़ से नीचे फेंक रहे हो, अगर वो हल्का पत्थर है तो वो अपने आप फिजिक्स जो है वो उसको स्लो कर देती है। हल्का पत्थर है वो धीरे आएगा कि भारी पत्थर धीरे आएगा? हम्म? तो स्थगित ऊर्जा इज पोटेंशियल एनर्जी, और चलित ऊर्जा थी ना, क्या था चलित ऊर्जा? हिंदी में था। स्थगित ऊर्जा तो थी यानी कि वो रुकी हुई, पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है। स्थितिज और गतिज है सर। स्थितिज है ना, गतिज, गतिज। स्थितिज, हाँ हाँ, स्थितिज, स्थितिज और गतिज और गतिज। स्थितिज। गतिज, अब ये नीतीश, क्योंकि नीतीश जानता है ना थोड़ा सा टेक्निकल हिंदी, इसलिए बता रहा हूँ। गतिज ऊर्जा दैट मीन्स जिसमें गति के अकॉर्डिंग बदलाव आता है।
और ये वेट पे डिपेंड करता है। अब किसी ऑब्जेक्ट को आप ऊंचाई से नीचे फेंकोगे, अगर वो हल्का ऑब्जेक्ट है तो वो देर से आएगा। ग्रेविटी फोर्स याद है ना, ग्रेविटी फोर्स अप्लाई होती है टॉप से नीचे खींचते समय, तो अगर जो भारी ऑब्जेक्ट है उस पर ज़्यादा ग्रेविटी होगी कंपैरेटिवली हल्का ऑब्जेक्ट से। तो अगर कोई भी स्लोप में कोई चीज़ आ रही है, स्लोप से कोई चीज़ आती है ना, तो वहाँ पे आपका काइनेमेटिक एनर्जी काम करती है। और आपको फिजिक्स ज़्यादा नहीं बताऊंगा, नहीं तो कंफ्यूज होंगे, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट होती है काइनेमेटिक एनर्जी में और फिर आप स्पीड पकड़ती है। तो ये समझ लो कि अगर कोई ऑब्जेक्ट भारी है तो वो ऑब्जेक्ट जल्दी काम करने लगता है, कोई ऑब्जेक्ट हल्का है तो वो धीरे काम करेगा। अगर कोई इस तरीके के इफेक्ट आपको अपने ऑब्जेक्ट में डालने हैं जिसमें आप ग्रेविटी का यूज़ करके ये चीज़ें कर सको, तो आप यहाँ पे उसको काइनेमेटिक एनर्जी या काइनेमेटिक रिजिड बॉडी बना दोगे। अब यहाँ पे तीसरा जो ऑब्जेक्ट है वो है स्टैटिक रिजिड बॉडी, यानी कि ये वो ऑब्जेक्ट होते हैं जिन पे दूसरे, यानी पहाड़, ना पहाड़ चल सकता है ना पहाड़ क्या बोलते कुछ कर सकता है, लेकिन उससे कोई भी चीज़ भिड़ेगी ना तो वो वापस पीछे रिपेल हो जाएगी। तो ऐसा कोई ऑब्जेक्ट है तो वो आपका यहाँ काम करेगा। ठीक है, अगर ये ऑब्जेक्ट को मैं सेलेक्ट करूँ और इसको यहाँ पे स्टैटिक रिजिड बॉडी दे दूँ, तो देखिए यहाँ पे मास एफएक्स रिजिड बॉडी अप्लाइड हो जाता है और ये ऑब्जेक्ट जो है वो अब इसमें कोई भी वैल्यू अप्लाई नहीं होगी। ठीक है, मतलब ये अब स्टैटिक है, बदल नहीं रहा है। ये ऑब्जेक्ट जो है, इस ऑब्जेक्ट को अगर मैं डायनेमिक कर दूं, ठीक है, अब इसको प्ले करते हैं, एक स्टैटिक है और एक डायनेमिक है, इसको हिलना नहीं चाहिए और इसको हिलना चाहिए। अब अभी ये हिलेगा नहीं, ओ हिल गया, सॉरी क्योंकि डायनेमिक था ना। वैसे इस पे अभी कोई फोर्स अप्लाइड नहीं है, लेकिन आप स्पीड देख रहे होगे, कैसे नीतीश, स्पीड नज़र आ रही होगी, काफ़ी भारी ऑब्जेक्ट है, तपाक से, यस, है ना, बहुत वेट बहुत। लगा हुआ है इसलिए। तो अगर उसके वेट को कम करना है तो हमको फिजिकल मटेरियल, यहाँ पे ऑप्शन होता है, उस पे जाके उसके वेट को कम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मास, मास एफेक्स, मास देखो कितना है, 0.559 है। और जो ग्रेविटी फोर्स होता है बाय डिफ़ॉल्ट फिजिक्स का, वो 9.53 समथिंग होता है, जो हम लोगों ने माया में देखा था। 9.8, 9.8, 9.8, राइट, 9.8। 9.8, 3 बार बोला गया है नीतीश। मैं समझ गया, मैंने सुन लिया। ओके, और कौन बोला? 3 बार तुम्हारी तरफ से आया और कौन बोला सर? 3 बार आया है मेरे पास, 9.8, 9.8, 9.8, मैं बोला हाँ मैंने सुन लिया। अरे, सो अब यहाँ पे इसका मास जो है वो हम लोग क्या करेंगे, ज़ीरो कर देते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, 0.001। ठीक है, नेगेटिव मास तो हो नहीं सकता, राइट। अब ये काफ़ी तेज़ी से पकड़ रहा है इस चीज़ को, सो व्हाट आई विल बी डूइंग, लेट्स गो, ऑब्जेक्ट है इसमें हम इस पे बने बनाए यहाँ पे ऑलरेडी दिए हुए हैं, रबर ऐड कर देते हैं। हल्का बाउंस ज़्यादा मिलेगा। और अभी यहाँ पे एक फोर्सेस ऑप्शन है जहाँ पे फोर्स अप्लाइड नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा इस पर मैं एक फोर्स अप्लाई कर दूंगा। यहाँ पे 0.001 इसका मास है, याद रखेंगे, तो हम अप्लाइड जो फोर्स होगा वो भी कुछ ऐसा ही करेंगे। फोर्स क्रिएट करने के लिए हमको यहाँ पे क्रिएशन पे जाना होगा, यू कैन हैव टू फोर्स, ये माया में भी सिमिलर तरीके से काम करेगा, तो आप यूज़ कर सकते हो। फोर्सेस में जाइए, ग्रेविटी को क्लिक करिए और ग्रेविटी ऊपर की डायरेक्शन पे छोड़ दीजिए। सो आई विल जस्ट गो ऑन राइट ओवर हियर। ठीक है, डायरेक्शन मैंने ऊपर का कर दिया है उसका, ग्रेविटी डायरेक्शन। मॉडिफायर में जाएंगे, स्ट्रेंथ जो है वो 0.01 ऐड करते हैं।
ठीक है, इसको ऊपर जाने देते हैं और आई एम जस्ट एडिंग दिस जस्ट टू बी श्योर। अब इसको फोर्स के साथ जोड़ना रहेगा तो सिंपली आपको यहाँ नीचे जाना है और यहाँ जाके यूज़ वर्ल्ड ग्रेविटी ऐड करना है, ग्रेविटी को ऐड कर दीजिए तो ऐड हो जाएगी। नाउ इट विल बी अप्लाइड ओवर हियर। देखते हैं कितना वैल्यू जा रहा है, मास ज़्यादा हो रहा है, स्ट्रेंथ बढ़ाते हैं, 1 कर देता हूँ। ठीक है, लेट्स सी। ओके, इस पे हमने फोर्सेस तो अप्लाई किए हुए हैं। ठीक है, सीन फोर्सेस अप्लाइड, और क्योंकि वहाँ पे यूज़ वर्ल्ड ग्रेविटी भी ऐड था, नाउ यू कैन सी ज्योमेट्री ऊपर जा रही है। वो एक्चुअली यूज़ वर्ल्ड ग्रेविटी ऑन था, इसके कारण से कोई भी इफेक्ट डालो वो असर नहीं करता है। और अरे जाता ही जा रहा है, रुक जा। जाता जाएगा वो डेफिनेटली। ग्रेविटी जो है वो अभी 1 पे सेट है ना। अब क्या होगा, ग्रेविटी में जाएंगे और उसको 0.01 मास के अकॉर्डिंग सेट कर देंगे। यहाँ से प्ले करना होता है मास इफेक्ट्स में, तो जो भी इफेक्ट या जो भी डायनेमिक ऑब्जेक्ट आप बनाते हो उस सबको प्ले करने के लिए आपको यहाँ से प्ले करना पड़ेगा। अब आप बोलोगे कि टाइमलाइन पे हम एनिमेट कर रहे हैं और यहाँ पे प्ले कर रहे हैं तो रेंडर कैसे निकालें। जितने भी डायनेमिक ऑब्जेक्ट हैं उसको बेक करना पड़ेगा, बेकिंग के बिना वो रेंडर कभी बाहर नहीं निकलेगा। तो आपको एक बार डायनेमिक अप्लाई करना है, सीन पे अप्लाई करना है, पूरा सीन पे आपके अकॉर्डिंग उसको यहीं से प्ले कर करके चेक कर लीजिए। एक बार जब उसका एनिमेशन तय हो जाए डायनेमिकली, फिर उसके बाद उसको बेक कर दीजिए, तो जितनी की फ्रेम्स हैं वो सब इधर आ जाएंगी। ठीक है, डोंट वरी अबाउट दैट, ब्रेक करना भी बताऊंगा, बेक करेंगे लेटर ऑन। जैसे माया में हम लोग कैश कर लेते थे उसको और वो डायरेक्टली पूरा का पूरा टाइमलाइन पे स्टोर हो जाता था, वैसे ही यहाँ पे वो चीज़ होती है। यहाँ पे देखो बेक ऑप्शन दिया भी हुआ है। सो अब क्या करूँगा, मैंने 0.01 दिया हुआ है स्ट्रेंथ, एंड लेट्स जस्ट प्ले दिस वन। अब ना ऑब्जेक्ट ऊपर नहीं जाएगा, कांस्टेंट फोर्स भी अप्लाइड होगी फिर भी ऊपर नहीं जाएगा। क्यों? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने, बहुत ही अच्छा, बहुत ही उम्दा आला दर्जे का क्वेश्चन पूछा कि क्यों क्यों नहीं ऊपर जा रहा। 10वीं फिजिक्स पढ़ा गया है ना। पूछे, प्रिंस से पूछे। Yeah, you are already occupied, but I am asking about a simple physics question. अगर दो तरफ से सिमिलर फोर्स, सिमिलर एंड इक्वल फोर्स आए, अगर मास भी इक्वल है और फोर्स भी इक्वल है, तो ज्योमेट्री एक ही जगह पे स्थिर हो जाएगी। यही रीज़न है कि आप यूनिवर्स में अटके हुए हैं, चारों तरफ से इक्वल फोर्सेस अप्लाइड हैं वैक्यूम के, इसके कारण से आप हवा में अटके हुए हैं। ऊपर में यूनिवर्स में कोई ग्रेविटी नहीं है, राइट। यूनिवर्स में एक ही फोर्स काम करता है विच इज़ वैक्यूम फोर्स। तो डिफॉर्म हो जाएगा या तो चला जाएगा। तो सिमिलरली हमने वही चीज़ यूज़ करी है यहाँ पे भी। हमने इस ऑब्जेक्ट को, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट को हमें चाहिए था कि ये डायनामिकली स्प्रिंग जैसा रिएक्ट करे। अब स्प्रिंग जो है ये तो होल्ड नहीं कर रही है किसी तरीके का टेंशन, क्योंकि यहाँ पे कोई हमारे पास ऑप्शन नहीं है कि ये टेंशन होल्ड कर सके। वैसे यहाँ पे देखो लिया हुआ है कांस्टेंट के, है ना, बट ये फोर्स जो है इसको यूज़ कर सकते हैं हम लोग आगे के लिए। तो ये कंप्रेशन ओनली, एक्सटेंशन ओनली, है ना। इसको कंप्रेस भी कर सकते हो, बोथ भी कर दो, इससे भी खेल सकते हो, और वही चीज़ हमने जो मैनुअली की है वो भी कर सकते हो। दोनों चीज़ें हैं आपके पास। और ये के जो है, के डिनोट्स फॉर काइनेमेटिक। तो आप ये याद रख लेना कि ये जब तक इसमें स्पीड फोर्स अप्लाई नहीं होगा तब तक वो काम नहीं करेगा। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल जो इसमें वैल्यू अप्लाइड है
इसका यूज़ करते हैं और एक हमारा ऊपर से पुश करने के लिए एक बड़ा सा कंक्रीट हम बना लेते हैं, स्फीयर बना लेते हैं। लेट्स गो टू स्फीयर, लेट्स पुट इट राइट ओवर हियर। ठीक है, एंड देन व्हाट आई एम गोना डू, आई एम जस्ट गोइंग टू अप्लाई अ डायनेमिक रिजिड बॉडी। बन गया एंड सिंपल इसको हम प्ले कर देते हैं। इसमें एक चीज़ और याद रखना, कोलाइड विथ रिजिड बॉडीज ऑन रखना होगा, तभी वो आपस में रिजिड बॉडीज भिड़ेंगी। ठीक है, जस्ट प्ले दैट। अजीब लगेगा ही, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि इसका मास बहुत अधिक है, 0.973 का है, और इसका मास जो है वो कितना है, 3.356 है ना, और इक्वली ग्रेविटी फोर्स अप्लाइड है। और ये अभी जो कंक्रीट है तो इसको हम थोड़ा सा लाइट कर देते हैं विद दी कंक्रीट। तो 1557 का है, लेट्स सी कितना भारी होता है कंक्रीट। टम, तोड़ दिया उसने ऑब्जेक्ट को। अब ऑब्जेक्ट देखो, अब ग्रेविटी में ना खिसता चला जाएगा, क्योंकि वो अपने फिजिक्स से डिविएट हो गया अपने डायरेक्शन से डेविएट हो गया है वो। तो कंक्रीट ऑब्जेक्ट जो है वो एकदम, तो फिर हमें इसका मास भी बढ़ाना पड़ेगा, इसकी वैल्यू भी बढ़ानी पड़ेगी जो अप्लाइड फोर्स है। वो बढ़ते ही जाएगा। रीज़न ये चीज़ इसलिए इसके लिए है क्योंकि स्प्रिंग में कांस्टेंट के अप्लाइड है। स्लो लेकिन हो रहा है, तो लेट्स रिलैक्स्ड हाइट और वैल्यू तो बंद कर दिया मैंने और कैसे में काम करेगी, तो इट्स अ कंप्रेशन और नॉन लिनियरिटी ऐड कर देते हैं, ताकि हमें कंप्रेशन में ही स्प्रिंग चाहिए है। जा रहा है क्या, नहीं, कांस्टेंट वैल्यू अप्लाइड है इसके ऊपर में, कंप्रेशन ओनली में स्प्रिंग काम करेगा। वैसे ज्योमेट्री ये उड़ रही है, ऑब्जेक्ट उसके अंदर से हो रहा है, मतलब मैं समझाने में, स्ट्रिंग अभी स्ट्रिंग में कोई भी कोलिजन अप्लाइड नहीं है, इसके कारण से वो मैश के अंदर जा सकता है। ठीक है, स्प्रिंग में अभी कोई कोलिजन अप्लाइड नहीं है। अगर आप उसको बिल्कुल एक्यूरेट बनाना है ना, तो आपको फिर एक अलग मैश ज्योमेट्री बनानी होगी जिसमें स्प्रिंग के भी इफेक्ट डालने होंगे और उसके भी इफेक्ट डालने होंगे, तो वो आपके अकॉर्डिंग अलग से बन जाएगा। ये प्रीसेट डायनेमिक है जो बना बनाया इसके अंदर होता है। हम लोग आगे देखेंगे जिसमें आप खुद से कैसे बनाना है, वो नॉट बेस्ड सिस्टम से बनता है इसके अंदर खुद का डायनामिक्स जो होता है। तो यहाँ पे हमने इसको रबर कर दिया है, यहाँ तो कंक्रीट है, लाइमस्टोन भी हैवी है, कार्डबोर्ड भी हैवी है। रबर से हैवी क्या, नहीं, रबर का मास सबसे ज़्यादा 5 का है। कार्डबोर्ड का देखते हैं, सी हाँ, स्प्रिंग की जान निकल गई। और इसमें जो सर ज्योमेट्री, हम लोग इसमें भी डायनामिक रिजिड बॉडी की है ना? क्या जी, नहीं, ये बॉल है उसमें भी डायनामिक रिजिड बॉडी की है ना? हाँ, हमने बॉल पे डायनेमिक रिजिड बॉडी अप्लाई की है। हेलो। और जो आपका ये वाला जो कार्डबोर्ड है टॉप वाला, ये भी डायनेमिक रिजिड बॉडी है, नीचे वाला स्टैटिक रिजिड बॉडी है, तो नीचे वाला हिलेगा नहीं।
समझे? नीचे वाला जी स्टैटिक सर। रिजिड बॉडी है तो वो हिलेगा नहीं। यस सर। ऊपर वाला जो है वो डायनेमिक है और ये वाला डायनेमिक है ना? और बीच वाला जो हिस्सा है वो क्या बोलते हैं, अपना स्प्रिंग है, और उसमें भी अभी कोलिजन इफेक्ट नहीं लगा हुआ है, इसलिए वो वापस से रिपेल नहीं कर रहा है ना? तो थोड़ा सा मैं इस पे वैल्यू, स्प्रिंग में कुछ वैल्यूज दूंगा। लेट्स गिव इट 1 1 और कांस्टेंट 10। काम करना शुरू होगी जब कंप्रेशन होगा, और रिलैक्स्ड हाइट एक ही रहेगी, ज़्यादा वो नहीं होगा। न्यूटन्स पर मीटर यूनिट तगड़ी ले रहा है क्या? वायर के शेप्स वगैरह हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं ना। हेक्सागोनल वायर चाहिए है या डी सेक्शन में कट करके, मतलब डी सेक्शन टाइप के वायर चाहिए हैं जो सेमी कट होते हैं, वो दे सकते हैं हम। जनरेट मैप कोऑर्डिनेट्स, अलाउ स्मूथिंग, मैनुअल सेगमेंट्स, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज वो तो खैर टर्न के ऊपर है। फ्री स्प्रिंग, हाइट इतना, और फ्री स्प्रिंग करेंगे। इसमें क्या होता है, कनेक्ट नहीं रहता सारा कुछ। स्प्रिंग कोलिजन इफेक्ट अभी ऑन नहीं है ना, तो काम नहीं करेगा। तो हाइट और विड्थ बता दिया हमने। रिलैक्स जो है वो, ये वैल्यू डायनेमिक पैरामीटर्स जो हैं वो उतने ज़्यादा मास इफेक्ट्स में जाएंगे, और यहाँ पे ज्योमेट्री 2.97 है, और इस पे ना ग्रेविटी इफेक्ट डालते हैं, क्योंकि ग्रेविटी से भारी ऑब्जेक्ट है तो वो डेफिनेटली नेगेटिव ही जाएगा। अच्छा, ये भी स्थिर हो गया। ओवरराइड कन्वर्ट, वर्ल्ड स्पेस ग्रेविटी काफ़ी अधिक है ना? तो हमें इसके लिए भी एक और ग्रेविटी बनानी होगी। हाँ, अब इसके लिए भी ग्रेविटी लगेगी। ग्लास, कर्वी ग्लास होगा क्या? कर्वी कन्वेक्स ग्लास था क्या डिज़ाइन में, जो ऐसा बना हुआ था ना, वो बोल रहे थे। या देयर देयर इज सम अदर आल्सो। गुड इवनिंग। सो मैंने इसको क्या नेगेटिव ले लिया, और इसको मैं कनेक्ट कर सकता हूँ बाय डिफ़ॉल्ट। बेसिकली ये ग्रेविटी 2 कहलाया, 002। तो मास इफेक्ट्स ऑब्जेक्ट में मैं, क्योंकि वर्ल्ड ग्रेविटी अगर यूज़ करता हूँ तो वो अप्रोक्सीमेटली जो क्या बोलते हैं 9.8 वाली जो है वो अप्लाइड होगी, तो वो तो हर हाल में नीचे जाएगी। तो उसकी जगह मैं इसको क्या करूँगा, रिमूव कर दूंगा, और ग्रेविटी 2 यूज़ कर लूँगा इसकी जगह। ग्रेविटी 2 में मेरे पास क्या रहेगा, स्ट्रेंथ है 0.01 की। लेट्स सी, देखते हैं। ज्योमेट्री नीचे नहीं जा रही है, तो मैं इसको क्या करूँगा, ज्योमेट्री में जो सीन्स फोर्सेस लगा तो हुआ है, अब लगी हुई है ना।
आई एम जस्ट पेशेंटली लुकिंग एट इट कि कितना स्पीड से नीचे जा रहा है। अभी स्पीड कंट्रोल जो होगा वो और ये जो रिजिड बॉडी है इसमें हम कंक्रीट हमने दिया हुआ है, इसको नन करेंगे। ज्योमेट्री जो वैल्यू है वो 5 मैं कर रहा हूँ, और बाउंसीनेस अच्छी खासी दूंगा मैं, कंप्लीट बाउंस देंगे इसको। डेंसिटी 3 की रहेगी। फ्रिक्शन डायनामिक्स पे हम लोग बात करेंगे, बट पहले अभी फ़िलहाल इसको अप्लाई करते हैं। सो इट्स काइंड ऑफ स्मॉल, स्लो है। सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे वैल्यू देंगे 9.8। अब वो हल्के बाउंस में उधर चला गया है ना। और ज़्यादा वैल्यू है वर्ल्ड ग्रेविटी की, राइट। सो अगर इस तरीके के मास ऑब्जेक्ट्स या उससे साथ हमको खेलना है या फेदर खेलना है तो हम इसको 0.3 कर देंगे और इसको 0.05 कर देंगे। फेदर वैल्यू यानी बहुत ही ज़्यादा पतला हो गया वो, तो बाउंस करता रहेगा। और अभी हमने कितना एक दिया है, अच्छा हाईएस्ट बाउंसिंग यहाँ पे है। और इसमें भी हम इसको नन करके, डेंसिटी इसकी ज़्यादा है, बाउंसिंगनेस इसकी भी 1 कर देंगे। डायनामिक फ्रिक्शन 0.2, 0.2। मास जो है वो कम करेंगे, लाइक 0.3 इसका भी। है ना। तो डिपेंड करता है, क्योंकि अब सामने वाली ज्योमेट्री भी जो है वो भी ऐसा लग रहा है कि उसका मर्डर कर रहा है वो। है ना, कूद कूद के टफ टफ कूद टफ, कूद के मार रहा है। है ना, कूद कूद के मार रहा है। एंड देन वी कैन एक्चुअली ऐड इट, क्योंकि काइनेमेटिक कांस्टेंट काइनेमेटिक्स ऐड है तो टुम टुम टुम। और बाउंसीनेस कंप्लीट है ना, तो वो होती ही रहेगी। तो ये रेगुलर में रहेगा, ऊपर नीचे होती रहेगी।
और रेगुलर चलता रहेगा और धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। बॉल कहाँ चली गई मेरी? अरे पड़ोस के सर कहाँ चला गया वो? वो गिरा हुआ है ना वहाँ पे, यहाँ गिर गई। पड़ोस के घर में चली गई थी। देखना धीरे धीरे बढ़ता जाता है वो। ओके, तो वो देखो वहाँ चला गया वो। इसमें भी हम कुछ ज्योमेट्री के ऑब्जेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे बाइंड टू स्पेस वार्प ऑप्शन होता है ऊपर में, देखो ये वाला। तो यहाँ पे आप सिंपली ज्योमेट्री को क्लिक करके दूसरे उसके रिस्पेक्टिव फोर्स पे क्लिक कर सकते हो, तो वो भी अप्लाई हो जाएगा। सो देन व्हेन यू प्ले दिस, उसके लिए एक सेपरेट अलग से फोर्स बनाना पड़ेगा जो एक्टिवेट हो लगने के बाद वापस से टेंशन देने के लिए। ठीक है, तो ये बाउंसी इफेक्ट। और आज हमने स्प्रिंग डायनामिक्स ऐड किया था। स्प्रिंग डायनामिक्स को किस तरीके से कंट्रोल करना है, हालांकि आप लोगों का जिनका माया कंप्लीट हो चुका है उन्होंने पहले ही ये चीज़ देख चुके हैं। काम नहीं किया वो अलग बात है, लेकिन देख तो चुके हैं। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। आज इतना ही करते हैं, ठीक है। ओके, बाय बाय, टेक केयर। यस सर, थैंक यू। वेलकम। बाय बाय। बाय बाय, बाय बाय। बॉल कहाँ गई मेरी? सायोनारा।